नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे कि एफआईआई भारत के शेयर बाजार से क्यों भाग रहे हैं। इस शुक्रवार को जब शेयर बाजार बंद हुआ तो लगातार तीसरा ऐसा हफ्ता था जबकि शेयर बाजार नीचे बंद हुआ है। तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या जिन्हें हम विदेशी निवेशक कहते हैं, उन्होंने इस साल अब तक करीब 60,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं। ये तो भला हो म्यूचुअल फंड से के लिए एसआईपी से जो पैसे लगा रहे हैं हमारे आपके जैसे लोग, उनकी वजह से ये बाजार थामा गया है। अभी भी इतना नहीं गिरा है क्योंकि जब एफआईआई बेच रहे हैं तो जो म्यूचुअल फंड है या जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उनके पास चूंकि पैसा आ रहा है तो वो शेयर खरीद रहे हैं, इसलिए फिर भी बाजार गिरा है। लेकिन अगर ये एसआईपी वाले नहीं होते तो बाजार का हाल और बुरा होता। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भारत के बाजार में कितना बड़ा रोल है। तो अभी भी ये रिकॉर्ड लो पर आ गई है उनकी होल्डिंग, लेकिन भारत के शेयर बाजार का जो कुल मार्केट कैप है उसका लगभग 16% एफआईआई के पास है। यानी अगर कुल शेयरों की कीमत 100 रुपया है तो 16 रुपये के शेयर विदेशी निवेशकों के पास में। और पिछले 25 सालों में जब भी बाजार ऊपर गया है, नीचे गया है, तो उसमें एफआईआई का बड़ा रोल रहा है। सिर्फ 3 मौके ऐसे आए हैं जबकि 25 साल में 3 बार ही जब एफआईआई नेट सेलर रहे हैं या उन्होंने बिकवाली कर दी है एक पूरे कैलेंडर ईयर में, तो उससे बाजार पर असर पड़ा है। ये मौका आया था 2008 में जबकि अमेरिका में लेमन ब्रदर्स की घटना हुई थी। 2018 में भी इस तरह का हुआ था कि जब वो नेट सेलर हो गए थे। 2024 में भी ये नौबत आ जाती, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने खरीदारी ज्यादा कर ली थी, इसलिए जो नेट सेल हुआ सितंबर के बाद से जो वो बिकवाली पे उतरा है, उसके बावजूद भी पूरे साल का जब आप आंकड़ा देखते हैं तो सिर्फ 2000 करोड़ रुपए का नेट बाइंग हुआ है। यानी इन्होंने खरीदे ज्यादा है, बेचे कम है। पर ये जो बिक्री का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है सितंबर से और हर महीने बेचते चले जा रहे हैं एफआईआई शेयर। और जैसा कि मैंने कहा कि इस महीने भी अब तक 60,000 करोड़ रुपए के शेयर वो बेच चुके हैं। तो आखिर एफआईआई क्यों भाग रहे हैं भारत के बाजार से, इस बारे में हम बात करेंगे। तो 3 कारण है मेरी नज़र में जिसके कारण से, जिसकी वजहों से एफआईआई भारत के शेयर में बिकवाली कर रहे हैं और खरीद नहीं रहे हैं। तो सबसे पहला कारण तो बड़ा साफ है कि जो कंपनियों का मुनाफा है वो जितनी तेजी से बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ रहा है। अभी जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट अब तक आए हैं, उसमें जितने भी रिजल्ट आए हैं तो कंपनियों का मुनाफा 7 से 8% ही बढ़ा है। अब इसकी तुलना कीजिए कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में मतलब 23 के दिसंबर क्वार्टर में यही जो ग्रोथ थी करीब 15% की थी। तो कंपनियों का चूंकि मुनाफा कम हो रहा है तो उनका अर्निंग पर शेयर जो है उस पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि शेयरों की कीमत तो आखिर में इसी बात से तय होती है कि उसमें मुनाफा कितना है। तो इसलिए भारत के शेयर, भारतीय कंपनियों के शेयर कहीं ना कहीं महंगे हो गए हैं और ये एक बड़ा कारण है कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से शेयर बेच के मुनाफा कमा के बाहर कट रहे हैं। जो इसी से जुड़ा हुआ एक कारण ये भी रहा है कि जो अर्थव्यवस्था में मंदी की आहट है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान लीवर जो इतनी बड़ी कंपनी है उसके बिक्री ही करीब 2% बढ़ी है। मतलब कंपनियों का माल नहीं बिक रहा है क्योंकि मंदी की जो आहट है वो हमें देखने मिल रही है। तो जब माल बिक नहीं रहा है तो कंपनियों का मुनाफा कैसे बढ़ेगा, और जब मुनाफा नहीं बढ़ेगा तो शेयर बाजार के में तेजी कैसे आएगी या शेयर के दाम कैसे बढ़ेंगे। तो ये एक कारण है कि एफआईआई भाग रहे हैं। दूसरा कारण आप जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप पिछले ही हफ्ते मतलब सोमवार को ही उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है और धुआंधार फैसले करने में लग गए हैं। तो भारत को लेकर जो डर है वो तो अपनी ही जगह है, लेकिन जो विदेशी निवेशक है उनको ये लगता है कि अमेरिका में पैसा लगाना अब ज्यादा फायदेमंद है बजाय कि इमर्जिंग मार्केट, जैसे भारत एक उभरता हुआ देश है, उस मार्केट में पैसे लगाने से बेहतर है कि अमेरिका में लगाएं, वहां ज्यादा उनको रिटर्न मिलेगा। इसलिए वो भारतीय बाजार से पैसे निकाल के वो अमेरिका ले जा रहे हैं। और ट्रंप जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं उसका तो भारत के बाजार पर उल्टा ही असर पड़ सकता है। जैसे कि हमने
पिछले हफ्ते की शुरुआत में भी देखा था, जब वो कह रहे हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, यानी भारत से जो सामान अगर अमेरिका में जा रहा है तो उस पर मैं 10% तक का टैरिफ लगा दूंगा, या H1B वीजा को लेकर जो उन्होंने बातें कही है। तो ऐसा लगता है इससे भी शेयर बाजार डरा हुआ है, और चूंकि और गिरने की आशंका है तो एफआईआई सोच रहे हैं कि भाई अभी हम लोग बेच के निकल लेते हैं। तीसरा और अंतिम कारण जो बड़ा मुझे लगता है वो ये है कि रुपये में गिरावट हो रही है। आप जानते हैं कि 86 रुपये से भी पार चला गया रुपया। हालांकि रुपये का गिरने का एक कारण ये भी है कि एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, पर ये भी उनको नुकसान कर रहा है। इसको समझ लीजिए कि कैसे होता है ये। तो विदेशी निवेशक जब बाजार में, भारत के बाजार में निवेश करता है तो वो डॉलर में लाता है, डॉलर लगाता है वो, लेकिन जब वो बेच के निकल रहा है तो उसको जो मिल रहा है वो मिलते हैं रुपया, और फिर वो उस रुपये को कन्वर्ट करता है डॉलर में। तो जब मान लीजिए 1 साल पहले जिस कंपनी में उन्होंने निवेश किया था, तो उस शेयर की कीमत भले ही उतनी ही रही, मैंने अभी हम मान लेते हैं कि वो 100 रुपये का शेयर था, तो वो 100 रुपये का ही अभी भी है 1 साल बाद। और जब आज उसको बेच रहे हैं एफआईआईज, तो वो उनको लगभग 97 रुपीज ही मिल रहे हैं, 97 से 98 रुपीज के बीच ही मिल रहे हैं, क्योंकि रुपया गिर गया है। क्योंकि अब जब इन्होंने ये शेयर बेच दिए 100 रुपये के, तो इसको जब डॉलर में कन्वर्ट करने गए तो उनको जितने डॉलर 1 साल पहले मिलते उससे कम डॉलर मिलेंगे। तो कुल मिला के एफआईआईज इससे भी नुकसान में है। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसके कारण एफआईआईज भाग रहे हैं, और भारत उनके भागने से शेयर बाजार भी नीचे जा रहा है। हालांकि उनका होल्डिंग अभी भी 16% पर है। अभी भी भारत में सबसे बड़ा होल्डिंग अगर किसी एक ग्रुप का है तो वो एफआईआई एक बड़ा हिस्सा है उसका। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआई हमेशा के लिए भाग गए हैं। भारत का बाजार आकर्षक रहा है, रहेगा, लेकिन एफआईआई तब लौटेंगे जब उनको लगेगा कि भारत के शेयर सस्ते हो गए, मतलब और अगर गिर गए हैं, उनके मुनाफा बढ़ाने की क्षमता बढ़ गई है, उनकी कमाने की क्षमता बढ़ गई है, तो वो लौटेंगे। और ये लौटेंगे या नहीं लौटेंगे शॉर्ट टर्म में, इसका फैसला अगले 1 तारीख को हो जाएगा, अगले शनिवार को हो जाएगा, जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी संसद में। अगर उससे एफआईआईज को ये इंडिकेशन मिलते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था वापस तेजी की ओर बढ़ेगी, सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे कि कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, तो एफआईआई जरूर लौटेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा, शॉर्ट टर्म में तो वो भागते हुए देख रहे हैं। अब अगर इसमें ब्रेक लगाना है तो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बजट में क्या घोषणा होगी। हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। हमेशा की तरह मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।